नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़ुदनामे में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में खौफनाक इनकाउंटर, कैप्टन समेत 5 फौजी जवान हलाक, हालात संगीन, फौज ने पूरे इलाके को मुहासिरे में ले लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की आर्मी चीफ से डोडा इनकाउंटर पर हासिल की तफसीलात। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, नौजवानों की मौत का लिया जाएगा बदला। कश्मीर में बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी और फौजी जवानों की हलाकत के लिए महबूबा मुफ्ती ने नए डीजी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, डीजी के आने के बाद 32 महीनों में 52 जवानों की जान गई। आसाम में सैलाब से लाखों अफराद बेघर, वाक़ा कशी के लिए मजबूर, फौरी इमदाद की हुकूमत से अपील। कैटरीना कैफ की मां बनने की अफवाह को विकी कौशल ने मुस्तरद कर दिया। कहा, जब गुड न्यूज़ होगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के दीसा जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन खूनी तसादुम में फौजी मेजर यानी कैप्टन, SOG जवान समेत 5 एहलकार जानबाग हुए हैं। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसीउल अरीज़ जंगली इलाके को मुहासिरे में लेकर लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद की है। इत्तला के मुताबिक पीर की शाम 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद डोडा के दीसा जंगली इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। ज़राए के मुताबिक जो ही सलामती अमले के एहलकार मुश्तबा मुकाम के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ ताक में बैठे मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन 1 घंटे तक शदीद गोलियों का तबादला जारी रहा, जिसके नतीजे में फौजी मेजर, SOG जवान समेत 7 एहलकार ज़ख्मी हुए। ज़राए का कहना है कि ज़ख्मी हुए फौजी ऑफिसर और जवानों को इलाज व मुआलजे की खातिर फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहाँ पर तैनात डॉक्टरों ने फौजी मेजर यानी कैप्टन समेत 5 एहलकारों को मुर्दा करार दिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी होने मज़ीद 2 फौजी जवानों की भी हालत नाजुक बताई जाती है। Jammu, Pakistan has started feeling jittery because of the wonderful response that the Jammu people have given in the Lok Sabha elections, and now we have the assembly elections in place, and even in assembly elections Pakistan is scared that there will be a wonderful response and Jammu and Kashmir will come into the mainstream of India now, where you will have wonderful government bodies. After the abrogation of Article 370, Pakistan has become very insecure about Jammu and Kashmir. So terror activities are being flushed into Jammu and Kashmir. So, and there is this Jaish-e-Mohammed, one of the cadres of Jaish-e-Mohammed, known as the Kashmir Tigers, who are claiming the responsibility. These terrorists are coming into the territory and committing terror activities. In this Doda area, this area is full of jungles, and here in this area, on specific information, there was this cordon and search operation which was done, in which this encounter has broken out. दहशतगर्दों के साथ तसादुम में मारे गए जवानों पर रद्दमल जाहिर करते हुए PDP सरबरा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के DG RR सोयन पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उनकी तकर्री के बाद से सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। उनका कहना था कि मुल्क भर से फ़ौजी अपनी ड्यूटी के लिए कश्मीर आते हैं, लेकिन ताबूतों में वापस चले जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि वादी में अस्करियत पसंदी ख़त्म हो गई है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? पिछले 32 महीनों में ख़ास तौर पर जब से ये DGP है, सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया,
वो रायशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहाँ चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहाँ जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजाद गनी लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। He should have resigned then। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ की, यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जाँ भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं। सारा निजाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल की सुबह आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की और जम्मू कश्मीर के डोडा में दहशतगर्दों के साथ फौजी जवानों के तसादुम के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर दिफा के दफ्तर ने आज सुबह कहा कि राजनाथ सिंह ने जनरल द्विवेदी से बात की है। आर्मी चीफ ने वज़ीर दिफा को ज़मीनी सूरत-ए-हाल और तसादुम के बारे में आगाह किया है। इन्होंने राजनाथ सिंह को रियासत में चलाई जा रही इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बारे में भी बताया। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिले डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जवानों की मौत का बदला लिया जाएगा और मिलिटेंट्स और उनके साथियों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इन्होंने जाँबहक होने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया और इनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा उमर अब्दुल्ला की तलाक की दरख्वास्त पर उनकी अहलिया पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने उमर अब्दुल्ला की नुमाइंदगी करने वाले वकील कपिल सिब्बल की दलाइल सुनने के बाद मोहतरमा पायल को नोटिस जारी किया। इन्हें 6 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। कपिल सिब्बल ने अदालत उज़्मा को इस बेंच के सामने दलील दी कि उनके मौकिल की शादी ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार और उसकी बीवी पायल गुज़िश्ता 15 साल से अलग रह रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि आइन के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उमर की तलाक की दरख्वास्त मंजूर की जाए। उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी 21 सितंबर 1994 के हुई थी। उमर का दावा है कि वो 2009 से अलग रह रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला अब्दुल्ला ने जुल्म की बुनियाद पर अपनी अहलिया से तलाक की मांग की है। दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया की दरख्वास्त ज़मानत पर आज मंगल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल में बंद सिसोदिया की दरख्वास्त पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। मनीष सिसोदिया ने 2 दिनों तफ्तीशी एजेंसियों की तरफ से दर्ज केस में ज़मानत की दरख्वास्त की है। इस मामले की अगली समाअत अब 29 जुलाई को होगी। आसाम में सैलाब की सूरत संगीन बनी हुई है और हालात अबतर है। गो के बारिश रुकने की वजह से बेशतर नदियों में सतयाब में कमी आई है, ताहम अब भी रियासत के सैकड़ों गाँव पानी में डूबे हुए हैं। आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि सैलाब के बाद 18 अजला मुतासिर हैं, जबकि दरियाए ब्रह्मपुत्र के किनारे 6 लाख लोग इस सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। सैलाब के बाद बेघर होने वाले लोगों का कहना है कि उनके घर बह गए हैं, उनके मवेशी बह गए हैं और उनकी फसलें तबाह हो गई। अब वो बेयारो मददगार खुले इलाकों में रहने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि पीने का पानी और खुराक उनके लिए सबसे बड़ा मसला है और खाना ना होने के बाद अब वो लोग फाकाकशी के लिए मजबूर हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आसाम की बीजेपी सरकार सैलाब के मुतासिरीन की कोई मदद नहीं कर रही है। चला गया, एकदम माटी भी खा लग गया और घर भी चला गया, इतना फाट हुआ। तो आप लोग अभी कहाँ पर है? हम लोग वही जो माथावड़ी है ना, उसमें हम लोग गोरू टोरू लेके उधर में रहता है।
कितने दिनों से वहाँ पर रह रहे हैं अभी? हो तो 15 दिन तो हो गया, 15 दिन। 15 दिन हो गया। तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या हम लोग का खोआ हुआ तो घर में नहीं है, माटी जो है हम लोग का उधर में उत्तर में ब्रह्मपुत्र सब माटी ले गया, मतलब हम लोग चलने के सुविधा हम लोग नहीं। जो भी है 1-2 बीघा माटी वो भी फ्लैट से शेष हो गया। मरापट ले गया और ये लगाया वेजिटेबल लगाया, वो भी एकदम तल गया, वो भी चला गया। मतलब आप लोगों का बहुत ही समस्या है। बहुत समस्या है हम लोग का। तो यहाँ पर कितने कितने लोग हैं? यहाँ पर 120 घर है और जितना आदमी है ना इधर में सब चला गया, नदी। अपनी आने वाली फिल्म बैड न्यूज़ के सिलसिले में विक्की कौशल नई दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि कैटरीना कैफ मां बनने वाली हैं तो इन्होंने इसे अफवाह करार दिया। ताहम कहा कि जब भी ये गुड न्यूज़ आएगी सबके साथ शेयर करने में उन्हें बेहद खुशी होगी। स्पेशल डे और जो वक्त कम मिल रहा है उसी वजह से, बिकॉज आई विल बी रशिंग बैक टू हर बर्थडे नाउ एंड प्लान यही है कि जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। बहुत टाइम से प्रमोशन चल रही है, शी इज़ ऑल्सो बीन ट्रैवलिंग, सो वील जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। एंड गुड न्यूज़ की जो आपने बात की वो जब आएगी तो वील बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू, बट टिल देन जस्ट there's no truth to that, there's only speculation which is coming from the media। तो इस वक्त आप बैड न्यूज़ एंजॉय कीजिए, जब गुड न्यूज़ का टाइम आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। एक लाइन थी पता है पिक्चर में बहुत अच्छी, ओए डोंट गेट पर्सनल, वी गेट 3 minutes to show you a trailer to get you excited for the film। 3 minutes में we can't show you the finer details which are there in the film। One thing I can promise you, all the moralities, all the ethics have been taken care of, and once you watch the film, all those questions will be answered। So we are letting the film do the talking, because हम अगर यही बताने लग जाएंगे तो फिर टिकट आप किस बात की खरीदोगे, है ना? तो सारा ह्यूमर ही उसी में है, सारा ड्रामा उसी में है, सारे इमोशंस उसी में है। So everything, there are a lot of finer details which are saved for the film, जिससे ये सारा ड्रामा, कॉमेडी, इमोशंस भी आ रहे हैं। So there are some things which we can't show you in the trailer। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी whoever feels this way कि आप फिल्म को एक चांस दीजिए, फिल्म देखिए एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर, बिकॉज वी हैव टेकन अटमोस्ट केयर ऑफ दैट। कि आपने तौबा तौबा मचा दिया है हर जगह अपने डांस मूव से, तो डू यू गेट ओवरवेल्म्ड विद द कमेंट्स यू आर गेटिंग ऑन योर अमेजिंग डांस मूव एंड द मास्टर ऑफ डांस ऋतिक रोशन गेव यू अ शॉट आउट, तो आपका क्या कहना है, कैसा फील हुआ? पहली बात तो ओवरवेल्म्ड हाँ फील होता है, बट इन अ वेरी नाइस वे, क्योंकि हमने ना बहुत साल मेहनत की है ऐसा रिस्पॉन्स लेने के लिए कि हम कुछ ऐसा करें जो लोगों को इतना पसंद आए, वो रील बनाए, वो वीडियोस बनाए। एंड ये प्यार मतलब हमारे लिए ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस वगैरह बहुत अच्छी बात है, एंड एवरीबडी इन द टीम गेट्स हैप्पी, क्योंकि फिल्म पैसे कमाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, किसी ने पैसे लगाए हैं वो फिल्म में। पर ये जो प्यार है ना, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो लोगों का के पास आना कहना कि यार ट्रेलर अच्छा था, गाना अच्छा था, वो स्टेप अच्छा है, ये चीज़ों के लिए मेहनत सच में अगर आप बताओ तो ये इसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो जब ये प्यार मिलता है तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड ऋतिक सर, यस, ही इज़ दी गॉड ऑफ डांसिंग इन दिस कंट्री, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड। तो मेरे लिए तो ही इज़ एन इंस्पिरेशन, ही हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। तो उनकी तरफ से तो एक पैट ऑन द बैक आ जाता है तो मुझे तो ऐसा लगता है ऑस्कर मिल गया। सो इट मेंट द वर्ल्ड टू मी। मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनर तो ड्रामा ही है, जब इमोशंस होते हैं और एक्शन होता है। पर कॉमेडी में क्या है, आपको सचमुच एज एन एक्टर बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है अगर क्रैक कर लिया, बिकॉज वी हैव सीन लेजेंडरी एक्टर्स लाइक गोविंदा, अक्षय सर, किशोर कुमार जी, इवन दिलजीत पाजी, दे हैव बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक विद कॉमेडी। एंड हमने कोशिश की है, इट्स काइंड ऑफ एन होमाज टू जो हम फिल्में देख के बड़े हुए हैं, जैसे दीवाना मस्ताना हो गई डेविड धवन साहब की। सो इट्स लाइक एन होमाज टू that kind of humor जो आप फैमिली के साथ में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय कर सकें। सो वी हैव ट्राइड आवर हैंड्स टू दैट, एंड इफ पीपल डू एक्सेप्ट इट एंड लव दिस, इट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस अ लॉट, एंड वी विल कीप ट्राइंग इन कॉमेडी इवन मोर। आई एम मायसेल्फ अ टेक्नीशियन। याद रखें कल 17 जुलाई को कैटरीना कैफ की बर्थडे है और इनके शौहर विक्की कौशल का कहना है कोई ख़ास दिन मनाने के लिए आज ही मुंबई पहुंच जाएंगे। विक्की कौशल अपनी आने वाली फिल्म बैड न्यूज़ को लेकर खासे पुरजोश हैं और उनका मानना है कि फिल्म उनके कैरियर को एक नया मोड़ देने का बाज़ बनेगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये अफवाहें चल रही थी कि कैटरीना कैफ बहुत जल्द मां बनने वाली हैं, मगर कौशल ने आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में पूछे गए सवाल को सिरे से मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और
जम्मू कश्मीर के डोडा में खौफनाक इनकाउंटर, कैप्टन समेत 5 फौजी जवान हलाक, हालात संगीन, फौज ने पूरे इलाके को मुआसरे में ले लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की आर्मी चीफ से डोडा इनकाउंटर पर हासिल की तफसीलात। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, नौजवानों की मौत का लिया जाएगा बदला। कश्मीर में बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी और फौजी जवानों की हलाकत के लिए महबूबा मुफ्ती ने नए डीजी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, डीजी के आने के बाद 32 महीनों में 52 जवानों की जान गई। आसाम में सैलाब से लाखों अफराद बेघर, वाक़ा कशी के लिए मजबूर, फौरी इमदाद की हुकूमत से अपील। कैटरीना कैफ की मां बनने की अफवाह को विकी कौशल ने मुस्तरद कर दिया। कहा, जब गुड न्यूज़ होगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।